राधे राधे प्रिय भक्तगुरु, ओम श्री गणेशाय नमो नमः। प्रिय भक्तगुरु, भगवान गणेश जी की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम पान करेंगे बुधवार व्रत कथा यानी गणेश जी की कथा। बुद्धि, विद्या, वाणी, रिद्धि सिद्धि के देवता गणपति जी की पूजा बुधवार के दिन खास मानी जाती है। मान्यताओं के अनुसार बुधवार का व्रत करने वालों की बुध ग्रह से संबंधित दोष से छुटकारा मिलता है। करियर में हर मोड़ पर सफलता मिलती है। मांगलिक कार्यों में किसी तरह की बाधा नहीं आता। आरोग्य, धन प्राप्ति के लिए भी बुधवार व्रत बहुत पुण्यकारी माना जाता है। तो आइए सुनते हैं बुधवार व्रत कथा, व्रत की विधि, नियम और साथ में ही जानेंगे बुधवार के कुछ उपाय। तो ध्यानपूर्वक कथा को पहले सुनिए, उसके बाद अन्य जानकारी भी जानिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार मधुसुंदर नाम का एक व्यक्ति समतापुर नगर में रहता था। उसका विवाह पासी के बलिरामपुर की संगीता से हुआ था। वह सुंदर और सुशील थी। एक दिन मधुसुंदर अपनी पत्नी को साथ लाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा और उस दिन ही बुध विदा करने की जिद पर अड़ गया। उस दिन बुधवार था। सभी ने समझाया कि बुधवार के दिन यात्रा ना करे, लेकिन वह नहीं माना। तब संगीता के घर वालों ने उसे विदा कर दिया और दोनों बैलगाड़ी में बैठकर जाने लगे। सभी रास्ते में बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। फिर दोनों पैदल यात्रा करने लगे। इसी बीच संगीता को प्यास लगी। मधुसुंदर पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर आया तो देखा कि उसका एक हमशक्ल उसकी पत्नी के साथ बैठा हुआ है। उसने हमशक्ल से पूछा कि वो कौन है। इस पर उसने कहा कि वो तो मधुसुंदर है और संगीता उसकी पत्नी है। तब मधुसुंदर ने हमशक्ल से कहा कि वह झूठ बोल रहा है, वह पानी लेने गया था। तब हमशक्ल ने कहा कि वह तो पानी लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब दोनों के बीच संगीता के असली पति होने के लेकर झगड़ा होने लगा। तभी राजा के सिपाही वहां पर आ गए। उन्होंने संगीता से पूछा कि उसका असली पति कौन है। तब वह जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि वो खुद दुविधा में पड़ गई थी। इस पर सिपाहियों ने उनको राजा के दरबार में पेश किया। पूरी बात सुनने के बाद राजा ने दोनों को जेल में डालने का आदेश दिया। तब मधुसुंदर घबरा गए और बुद्ध देव को याद करके क्षमा मांगने लगे। तब आकाशवाणी हुई कि मधुसुंदर, तुमने अपने ससुर और उनके परिवार की बात नहीं मानी, बुधवार को यात्रा की। यह सब भगवान बुद्ध देव के नाराज होने से हो रहा है। तब मधुसुंदर ने कहा कि हे महाराज, इससे यानी कि उससे बड़ी गलती हो गई है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वह कभी भी बुधवार को यात्रा नहीं करेगा, हमेशा बुधवार का व्रत करेगा। क्षमा मांगने पर बुद्ध देव शांत हो गए और मधुसुंदर को क्षमा कर दिए। राजा के दरबार से मधुसुंदर का हमशक्ल गायब हो गया। बुद्ध देव की कृपा से राजा ने मधुसुंदर और संगीता को विदा कर दिया। वहां से जब वो आगे बढ़े तो रास्ते में बैलगाड़ी भी सही सलामत हाल ठीक हो गया, उसे मिल गया। इससे वो दोनों सिमतपुर नगर गए। फिर वो हर बुधवार का व्रत करने लगे, जिससे उनका जीवन सुखमय हो गया। उनके काम काज में भी उन्नति होने लगी। बोलो भगवान गणेश की जय हो, बुद्ध देव की जय हो। तो अब आप सभी लोग जानेंगे कि बुधवार व्रत कब से कैसे शुरू करें। धर्म ग्रंथों के अनुसार बुधवार का व्रत किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के बुधवार से शुरू करना चाहिए। इसके लिए 7, 11 या 21 बुधवार व्रत करने का संकल्प लें। आखिरी बुधवार के दिन पूजा पाठ दान के बाद उद्यापन कर दें। बुधवार के दिन व्रत रखने पर जीवन में सुख समृद्धि आती है और समय मंगलमय रहता है। तो अब जानेंगे बुधवार व्रत की विधि। बुधवार व्रत के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद घर या मंदिर में गणपति की पूजा करें। घर में कोर में गंगा जल छिड़क कर पूजा की चौकी स्थापित करें। अब गणेश जी का
दूध, दही, घी, शहद से अभिषेक करें। बुध देव का स्मरण भी करें। चौके पर गणपति को स्थापित करें। अब गणेश जी को लाल या पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। कुमकुम, हल्दी, चंदन, अगरबत्ती, गुलाब, फूल, सिंदूर चढ़ाएं। 11 दुर्वा की गांठ बब्बा को चढ़ाएं। इसके बाद हर बुधवार को मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। बुधवार व्रत की कथा को सुनें। अंत में आरती कर गाय को हरा चारा खिलाएं और जरूरतमंद को हरे मूंग, हरे वस्त्र, इलायची का दान करें। दिन भर फलाहार व्रत रखने के बाद शाम को पुण्य गणपति की समक्ष दीपक जलाकर पूजा करें और फिर सात्विक भोजन ग्रहण करके ही व्रत का पालन करें। बुधवार व्रत के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, साथ ही बेटियों का अपमान भी ना करें। तो इस तरह से बुधवार व्रत कथा संपन्न हुई। तो आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।